हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। मॉक टेस्ट बहुत ही अच्छा वाला लेकर आया हूं, बहुत ही जबरदस्त वाला। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ एयरफोर्स के, कुछ नेवी के और कुछ अब की बार इंडिया के मिला के बनाया हूं मॉक टेस्ट। बहुत ही जबरदस्त है, ताकतवर है। आराम से करेंगे, रिलैक्स होके देखिएगा। इतना अच्छा पेपर बना है, लेकिन फिर भी आप सभी में से कम 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन सभी लोग करने वाले। बस शर्ते शुरू में घबराना नहीं कि क्वेश्चन टफ है, इजी है ना। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। इसने बोला आपसे कि देखिए एफ एक्स क्या, साइन एक्स अपॉन में एक्स है, एक्स इज इक्वल टू 0 पर निरंतर होना चाहिए, यानी कि संततः। ये क्या बोला? संततः होगा। कब होगा? हालांकि ये क्वेश्चन आप देखे होंगे मेरी क्लास में कि करवाया हुआ क्वेश्चन है, शायद ये रिपीटेड है तो इसलिए इसको रख दिया। साइन एक्स अपॉन में एक्स संततः बेटा एक्स इज इक्वल टू 0 पे कब होगा बताइए? क्या मान होना चाहिए? का कितना मान होना चाहिए? फलन का मान क्या रहेगा? संततः हो जाएगा। तो संततः के लिए आर एच एल, एल एच एल और वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर होनी चाहिए, हाँ या ना। तो एल एच एल, आर एच एल तो हमारा यहां से आ जाएगा, है कि नहीं, एक्स इज इक्वल टू 0 पे। और फलन का मान क्या होना चाहिए? तो एग्जैक्ट 0 पे जो हम लोग निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए कि साइन एक्स अपॉन में एक्स का मान 1 होता है। तो अगर मेरा मान भी 1 आ जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे और ये संततः होगा। संततः यानी कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या चेक करते हैं आप? एल एच एल, आर एच एल वैल्यू का फंक्शन बराबर हो जाए, कहने का मतलब है सभी बराबर हो जाए, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, जो भी चीज है बराबर है। अब आपको पता है लिमिट जब निकालेंगे साइन एक्स अपॉन में एक्स का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। तो हमारे पास भी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। सिंपल सा फंडा लगाओ ना, क्यों इतना सोच रहे हो। अगला क्वेश्चन, इसको देखिए आपके सामने गए। यदि दो पासे फेंके जाते तो दोनों पासों पर समान अंक आने की प्रायिकता। अगर दो टॉस क्या के दो पासे यानी कि डाइस फेंके जा रहे, थ्रो किए जा रहे हैं, तो दोनों पे समान आ जाए। यानी कि अगर पहले पे 1 आ रहा है तो दूसरे पे भी 1 ही आए, पहले पे 2 आ रहा है तो दूसरे पे भी 2 आए, पहले पे 3 आ रहा है तो दूसरे पे भी 3 आए। ऐसे करके 4 पे 4 आए, 5 पे 5 आए और 6 पे 6। यही केसेस हो सकते हैं। इनमें क्या है, दोनों पे सेम आ रहा है। तो हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 केस हो गए। और टोटल कितने होते हैं? अगर दो पासे को फेंक रहे हैं तो 6 का स्क्वायर यानी कि 6/36, 1/6 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। इजी लग रहा है ना? आइए, इजी लग रहा है, अभी लास्ट में आपको टफ मिलेगा इसमें। इसी तरीके से थोड़ा सा अरेंज किया हो तो कि आप थोड़ा मोटिवेट भी रहे। बट हाँ, बढ़िया पेपर आएगा, आप लोग कर भी लेंगे। जैसे कि ये दे रखा है एन सी आर माइनस वन प्लस टू सी एन आर माइनस टू, एन सी आर माइनस थ्री, ये क्या है? एन कॉमा आर माइनस थ्री, ये क्या है? देखिए इसको ना अरेंज करके लिखिए, आपको मजा आएगा बहुत अच्छे से। इसको लिख सकते हैं एन सी आर माइनस वन, ओके। इसको लिख सकते हैं 2 टाइम ऑफ एन सी आर माइनस टू। और इसको लिख सकते हैं बेटा एन सी आर माइनस थ्री, ये लिखा जा सकता है। अब इसको अरेंज करेंगे, एन सी आर प्लस आर माइनस वन, एन सी आर माइनस टू प्लस ऑफ एन सी आर माइनस टू प्लस ऑफ एन सी आर माइनस थ्री, ओके। अब देखोगे गौर से बेटा, नीचे एक का गैप है ना, एक आर माइनस वन, एक आर माइनस टू, और ऊपर बराबर है। इसमें क्या होता है? ऊपर का जुड़ जाता है, ऊपर का जुड़ जाता है, वन हो जाता है, एन प्लस वन हो जाएगा। और इनमें से बड़ा वाला बताइए, आर माइनस वन बड़ा कि आर माइनस टू? सर आर माइनस टू बड़ा है। अरे मेरे भाई, मान लीजिए 4 है मेरे पास, आर की जगह 4 समझिए। 4 में से एक माइनस करूंगा तो 3 बचेगा, 2 माइनस करूंगा तो 2। कौन बड़ा हुआ? ये। जितना कम माइनस करोगे उतनी बड़ा संख्या होगी ना। तो इसमें से बड़ा हो गया आर माइनस वन प्लस ऑफ। अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे बेटा तो ऊपर एक जुड़ जाएगा यानी एन प्लस वन, और इन दोनों में से बड़ा वाला आर माइनस टू आ जाएगा। तो हमारा प्लस हो गया, मतलब अगला सेंटेंस हो गया, अगला पॉइंट हो गया एन प्लस वन सी ऑफ आर माइनस टू। अब नीचे देखिए एक का गैप है, ऊपर बराबर है, तो ऊपर एक जुड़ जाएगा यानी कि n प्लस टू हो जाएगा, और नीचे से बड़ा वाला यानी कि r माइनस वन। तो इसका आंसर क्या हो गया है? n प्लस टू सी ऑफ r माइनस वन, जिसको हम लोग लिख सकते हैं इससे भी, यानी n प्लस टू कॉमा आर माइनस वन। ऑप्शन सी इज राइट। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, और इस प्रॉपर्टी पे आता ही आता है, इस चीज को मान के रखिएगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बनाता ही बनाता है एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला व्हिच पासेस फ्रॉम द पॉइंट 3,4। इसने बोला आपको परवलय का स्पर्श रेखा का समीकरण बताना है जो बिंदु 3,4 से जाता है। कहां से? 3,4 से जाता है। तो देखिए जब भी हम स्पर्श रेखा का समीकरण निकालते हैं तो आपको अगर पॉइंट है तो आप आराम से ला के रखोगे, आपका आंसर आ जाता है, हाँ या ना। तो रखिए, सबसे पहले स्लोप निकाल लेते हैं इसका, है कि नहीं। स्लोप निकाल लेते हैं, कैसे करेंगे बताइए। देखिए अब यहाँ पे क्या है ना, दो मेथड इनको यूज किया जाता है, इनको करने का। इनको करने के दो मेथड यूज किए जाते हैं। कैसे कैसे? एक तो डायरेक्टली पॉइंट रख सकते हैं, y इंटू वाई बोल दीजिए इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ x प्लस एक्स हो गया। एक y की जगह यानी 4y इज इक्वल टू 2x, और हो जाएगा 2 टाइम ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए, ओके, 2 टाइम हो जाएगा x प्लस थ्री हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बेटा? x प्लस थ्री हो जाएगा, ओके।
इसको अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4y इज इक्वल टू 2x प्लस ऑफ 6 हो जाएगा। देखिए इससे रिलेटेड कौन सा दे रहा है आपको, 4y इज इक्वल टू 4y, ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। अच्छा टेंजेंट्स पूछा, पेयर ऑफ टेंजेंट का क्वेश्चन हो गया, ओके ओके ओके, ठीक है। हम्म, इसको डायरेक्टली करूं मैं, इसको मैं डायरेक्टली करूं ऑप्शन से, कैसे, वो स्लोप वाले से। सर कैसे करोगे, देखो आपको पता है अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का कोई भी लाइन स्लोप देता, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक टेंजेंट है, तो आपको पता है c का वैल्यू क्या होता है, देखिए जरा c का वैल्यू क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के, तो c इज इक्वल टू a बाई एम होता है, क्या होता है, c इज इक्वल टू a बाई एम होता है। तो यहाँ पे देखिए c क्या है, यहाँ पे 1 है, ये कितना होना चाहिए, a बाई एम। यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो 4ax के साथ करेंगे, a का वैल्यू 1 हो गया, है ना, और इससे क्या मल्टीप्लाई है, 1 मल्टीप्लाई, तो ये भी 1 हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे ये हमारा m है बेटा और ये c है और a भी 1 आ गया, तो c इज इक्वल टू, यानी 1 इज इक्वल टू 1/1 सही है, बिल्कुल जी हाँ ये सही है। अगला इसको देखेंगे, c इज इक्वल टू a बाई एम, सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा है, इसको देखिए कर रहा है, इसका m 1/3 है और c कितना है, 3 है, 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1/3, यानी कि ये सेटिस्फाई कर रहा है। अभी मैं रिपीट कर दूंगा, चिंता ना करिए, ये सही लग रहा है, पहला ऑप्शन सही लग रहा है। कैसे लग रहा है बता रहा हूँ, देखिए ऑप्शन से कर दिए। एक तो तरीका मैं आपको बताऊं टेंजेंट निकालने का, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, कैसे, जैसे पॉइंट वाला निकालते, आइए बता दे रहा हूं, पहले फॉर्मूला देख लीजिए। देखिए जब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं पैराबोला पे, तो 3 फॉर्मेट में डिवाइड होता है, कौन कौन सा जल्दी से देखिए, 4 बोल दीजिए पैरामेट्रिक को भी लेंगे तो। जो पहला है कंडीशन ऑफ टेंजेंट, कोई भी ये रेखा मान लीजिए स्पर्श रेखा इस पे और ये रेखा स्पर्श रेखा इस पे, तो दोनों में क्या अंतर होता है, यहाँ पे c इज इक्वल टू ए बाई होता है और यहाँ पे c इज इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर। अब आप कहोगे c क्या होता है, जो स्ट्रेट लाइन होता है ये कांस्टेंट c होता है, इसका स्लोप m होता है और यहाँ से a निकलता है, ओके। पॉइंट फॉर्म जो मैं आपको बताता हूँ वो ये रहा, देखिए यहाँ पे लिखा ना, y इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ x प्लस x1, ये भी हमारा सही है, ये गलत नहीं है, ये भी सही ना। लेकिन जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स पूछते ना, पेयर ऑफ टेंजेंट, दो इक्वेशन बनेंगे, तो यहाँ से एक ही बता पाएंगे, इसीलिए हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा था ना। अगर स्लोप में देखेंगे तो स्लोप फॉर्म में मान लीजिए चेंज करना चाह रहे हैं, एक ही सेम ही है एक तरीके का ना, यही आपका सेम है, स्लोप फॉर्म और ये दोनों एक ही चीज होते हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, ये कोई अलग चीज नहीं। आइए अब मैं मुद्दे की बात बताता हूँ, कोई भी रेखा अगर स्पर्श रेखा है किसी पे, तो क्या करेगी, इसको फॉलो करेगी, c इज इक्वल टू ए बाई एम को। अब c क्या है, a क्या है, m क्या है, ये समझिए। सबसे पहले आपको इक्वेशन क्या दे रखा है, आपको इक्वेशन क्या दे रखा है ये बताइए। आपको इक्वेशन दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो यहां से निकल के आता है a का मान 1 हो गया, हो गया, जल्दी से बताइए। ओके, अब देखिएगा, इसको मैं चेक करता हूं, इसका m कितना है, 1 है, c कितना है बेटा, ये भी 1 है, हाँ या ना। अगर रखूंगा c इज इक्वल टू ए बाई एम, क्या सेटिस्फाई करेगा, 1 इज इक्वल टू 1/m, बिल्कुल कर रहा है, ये सही है। इसको चेक करिए, यहाँ पे m क्या है बेटा, 1/3 है, c क्या है, 3 है, a 1 है, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया, a बाई एम, यानी कि 1 अपॉन में 1/3, यानी कि 3 आ रहा है, और c सच में 3 है, तो ये सेटिस्फाई करा पूरा का पूरा। अगला आप चेक कर लीजिए, तो ये कतई नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, आप करिए एक बार, नहीं करेगा, कहीं से कोई चांस ही नहीं करने का ना, कोई चांस नहीं बनता करने का। दूसरा चीज, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला पासिंग थ्रू पॉइंट 3,4, 3,4 से पास होने वाला ऑप्शन से भी सेटिस्फाई करा के कोशिश कर सकते हैं। 3 रखिए एक बार, 3 + 1 4 सही है, 3 रखेंगे 4 सही है, ओके, ऑप्शन ए इज राइट 100%। तो स्लोप को भी सेटिस्फाई करा और पॉइंट को भी सेटिस्फाई करा, ओके, तो दो दो तरीके से वेरीफाई हो गया। इसको ऐसे ही कर लेना आप सभी लोग, मेरी बात समझ में आई, तो इस चीज को याद रखना, बहुत सिंपल सा चीज बता रहा हूँ, कोई भी परवलय पे अगर रेखा कोई सरल रेखा या फिर स्ट्रेट लाइन टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा है बेटा, तो c इज इक्वल टू ए बाई एम होगा। और अगर परवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, तो ये क्या होगा, c इज इक्वल टू माइनस ए एम स्क्वायर। बात समझ में, बस इतना याद रखना, और इक्वेशन बनाने का तरीका डायरेक्ट आपको बताया हूं, बस इतना काफी, ज्यादा नहीं पढ़ना इसमें। आइए अगले क्वेश्चन पे, द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ओके, साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, जल्दी से बताइए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे कॉट इनवर्स दिया है, यहाँ साइन, तो इसको साइन इनवर्स बना लेते, कैसे, ट्रायंगल से। कॉट इनवर्स एक्स का मतलब क्या, ये एक्स हो गया, ये 1 हो गया, x/1 है,
पाइथागोरस प्रमेय से 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, कितना हो जाएगा 1 अपॉन में रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, साइन साइन इनवर्स गया यानी कि 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, आपको x दे रखा, y दे रखा, देखिएगा इसका क्वेश्चन जरूर आपके शिफ्ट में आएगा। डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा, डी वाई बाई डी टी निकालते जो कि 3t स्क्वायर हो जाता है। फिर क्या करते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी निकालते जो कि 2t हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए। ओके, कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, ये हो जाएगा 3/2t हो जाएगा। अगर डबल डिफरेंशिएशन पूछा ना तो इसको एक बार और कर दीजिए, कितना होगा 3/2। बट ये आपका आंसर नहीं है, हमें क्या करना होगा, एक्स्ट्रा डी एक्स अपॉन डी टी डिवाइड करना है। तो जब कभी भी आपको 2 बार 3 बार 4 बार डिफरेंशिएशन बोले ना, आपका जो आंसर है उसी को कर दो डिफरेंशिएशन, एक्स्ट्रा बस dx अपॉन dt डिवाइड करना मत भूलना, आपका आंसर हमेशा सही है। तो 2t हो जाएगा यानी 3 अपॉन में 4t आपका सही जवाब है, जो कि ऑप्शन डी में दिख रहा है आपको 3 अपॉन में 4t। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, a प्लस आई बी बोला कॉन्जुगेट है इसका, यानी संयुग्मी है। ये क्या है, ये क्या है, संयुग्मी है इसका। आप कहना क्या चाह रहे हो कि इसका जो कॉन्जुगेट है संयुग्मी इसके बराबर होगा, हाँ बिल्कुल, एक दूसरे के संयुग्मी, यही तो बोला है कॉन्जुगेट। तो इसका मतलब a प्लस आई बी इसके बराबर नहीं, इसके कॉन्जुगेट के, इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा 5 माइनस 11i, हाँ है ना। तो a का वैल्यू 5 हो गया और b का वैल्यू -11 हो गया। a प्लस भी पूछा यानी 5 माइनस 11 कितना होगा बताइए जल्दी से, 6 5 11, वो भी माइनस के साथ यानी -6, ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया समांतर श्रेणी का, देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। समांतर श्रेणी 3 7 11 और ऐसे 1 6 11 दोनों का उभयनिष्ठ 10वां पद यानी द 10th कॉमन टर्म। तो देखिए दोनों में, दोनों सीरीज अलग अलग है, इन दोनों में 10वां पद जो कॉमन दिखेगा, तो मैं दोनों को थोड़ा सा और बड़ा बड़ा लिख के देता हूँ ना, मतलब थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए पहला यहाँ पे 3 है, 7 है, 11 है, कहने का मतलब 4 4 जुड़ रहा है, ये हो जाएगा 15 19 और बताइए 23 और बताइए 27, 4 4 जुड़ रहा है, 31 हो जाएगा और बताइए 34 35 हो जाएगा और बताइए 39 हो जाएगा और 43 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। अगर इसका लिखेंगे तो 1 हो गया पहला, 6 हो गया, 11 हो गया, कितने का गैप चला बेटा 5 का चल रहा है। अगला कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, अगला 21 21 26 हो जाएगा और बताइए 26 और 5 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 31 और 5 31 और 5 36 हो जाएगा, है ना। 36 और 5 41 हो जाएगा, 41 5 46 हो जाएगा, 46 और 5 46 और 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51। और एक बार इसको लिखोगे आप, ये भी अगला कितना आएगा 51 ही आएगा इसमें, ठीक है। ये देखिए, तो अगर कॉमन टर्म निकालेंगे तो सबसे पहला कॉमन टर्म क्या रहा दोनों में, दोनों में जो दोनों में दिख रहा है ऐसा संख्या बताइए सबसे पहला। तो यहाँ पे दिख रहा है 11 बेटा, यहाँ भी 11, तो पहला कॉमन टर्म 11 आ गया। दूसरा कौन सा दिख रहा है जल्दी से बताइए, यहाँ पे 26 31 दिखा, तो दूसरा कौन सा हो गया बेटा 31 दिखा। तीसरे की बात करेंगे तो 51 दिखा, 51, हाँ या ना, तीसरा मिला 51, ऐसे मुझे चाहिए 10वां। तो कहीं ना कहीं इसी सीरीज का 10वां टर्म पूछा है, तो निकाल नहीं सकते, T10 कितना हो जाता बताइए, a प्लस ऑफ 9d, पहला पद आपको पता है प्लस ऑफ, गैप कितने का इसमें हो गया 20 का हो गया 9 इंटू 20 हो गया, ये हो गया 11 प्लस ऑफ 9 दूनी 18 यानी कि 180, ये हो जाएगा 191 आ जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। ये कैसे किया सर आपने, बता रहा हूं, देखिए इसने क्या बोला दोनों में 10वां कॉमन टर्म, तो हमने पहला निकाल लिया कॉमन टर्म, दूसरा निकाल लिया, तीसरा, तो ये खुद अपने आप में एक एपी बन गया, ये क्या एक समांतर श्रेणी बन गया, देखिए ना 20-20 का गैप है। और कोई भी समांतर श्रेणी है उसमें 10वां पद निकालना एक तरीके का इसी का 10वां पद, कॉमन टर्म हमने लिख लिया, एक ही भी बन गया ऐसा एपी, तो इसका 10वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 9d यानी कि 191 मिल जाएगा 10वां पद, ठीक है। तो इसको ऐसे ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको व्यंजक इसमें दे रखा 14 का गुणांक यानी 14th टर्म का पूछा इसने, कोएफिशिएंट कितना होगा, तो T14 कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से, 17C13 हो जाएगा सबसे पहला चीज, और सिर्फ गुणांक पूछा तो यही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 3x2 आव्यूह का निर्माण करें जिसके तत्व ये दे रखे हैं, यानी कि आपको एलिमेंट दे रखा है बेटा, डिटर्मिनेंट बनाने के लिए, मैट्रिक्स बनाने के लिए बोला 3x2 का, तो 3x2 का रो कितने होंगे 3 होंगे, लगभग सभी 3x2 के ही, हाँ सही है। ए आई जे का मतलब सबसे पहला टर्म चेक करते हैं, तो यहाँ पे 1 दिया, इसको मत चेक करना, टाइम वेस्ट मत करना फालतू ना, देखो यहाँ पे भी 2 दिया, इसको चेक ही मत करना कभी, जो अलग दिया उसको चेक करिए। यहाँ पे चेक करते हैं, ये पॉइंट क्या, पहला रो और दूसरा कॉलम,
कहने का मतलब i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 2। रखिए यहाँ पे i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2, तो 1/3 हो जाएगा। i इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 2, तो ये हो गया 4/3। 4/3 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो ये नहीं हो सकता। अब आइए, इनमें से कौन सा अंतर है, 7/3, ये अंतर है, इसको चेक करते हैं। इस पे अगर बेटा यहाँ आएंगे तो ये दूसरा रो हो गया और पहला कॉलम। कहने का मतलब i इज इक्वल टू 2 और j इज इक्वल टू 1। i इज इक्वल टू 2 रखेंगे, कितना हो जाएगा 1/3, 4 हो जाएगा प्लस ऑफ 1 यानी कि 5/3, तो ये 7/3 भी नहीं होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब दो दो समान, इनको मत चेक करना, यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तीसरा रो और पहला कॉलम, i इज इक्वल टू 3 हो गया और j इज इक्वल टू 1 हो गया। कॉलम और रो और कॉलम, सॉरी, तीसरा रो और पहला कॉलम, तो ये हो जाएगा 1/3, 3 दूनी 6 प्लस 1 यानी कि 7/3 आएगा, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज राइट। ओके, तो ऑप्शन डी इज राइट, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ऐसे ही हम लोग रखते रो कॉलम, आई क्या होता है, रो होता है, जे कॉलम होता है, यानी पंक्ति और स्तंभ जिस भी स्थान पे पहुंचते उसका मान रखते, आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग कोऑर्डिनेट दे रखा है इज 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल इसने दे रखा है, तो वो क्या होता है, सादिक हो जाता है। 4 to 1 -1 to 1 3a1, और इसका मान कितना दे रखा है 10, बट ये फॉर्मूला गलत है, यहाँ पे 1/2 होता, भूलेंगे नहीं, ठीक है, 1/2 भी होता है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 to 1 -1 to 1 3a1 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, हाँ या ना, जल्दी से बताइए। 4 के साथ ओपन करेंगे 2 माइनस ए हो जाएगा, -2 के साथ ओपन करेंगे -1 -3 हो जाएगा, +1 के साथ ओपन करेंगे क्या होगा, -a -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 20। ये हो जाएगा 8 माइनस ऑफ 4a, ये हो गया -4 और 2 जा 8 हो गया, प्लस -a -6 इज इक्वल टू 20 हो गया। ये -4 है माइनस है यानी कि -5 इधर आ जाएगा, 5a बोल दीजिए, इज इक्वल टू 8 8 16 -6 यानी कि 10 हो जाएगा, 20 यानी कि -10, तो a का वैल्यू -2 आ गया। ऑप्शन 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 सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ स्क्वायर वगैरह नहीं आ रहा है, तो 6 तो कहीं नहीं दिख रहा मुझे, अगर आपको दिख रहा तो बताइए, क्योंकि स्क्वायर आने का कोई चांस ही नहीं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, इसको देखिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच एंगल। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे क्या 3D का क्वेश्चन है, ये प्लेन का समीकरण दे रखा है, इसने एंगल इसके बीच का दे रखा कॉस इनवर्स, तो बताइए भैया कि इसमें लेमडा का मान कितना होगा। सबसे पहला चीज, यहाँ पे कॉस थीटा होता क्या एंगल, तो इनके द्विक अनुपातों के गुणांक गुणा करते हैं, ये 2 4 -4, ये द्विक अनुपात हो गया इसका। इसका हो गया लेमडा 3 और 0, यहाँ पे जेड है ही नहीं, तो मल्टीप्लाई करिए 2 लेमडा हो जाएगा, प्लस ऑफ 12 हो जाएगा -0 अपॉन में रूट के अंदर 4 चौको 16, 16 32 और 4, 16 4 20 और 36 हो जाएगा। ओके, रूट ओवर ऑफ, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस ऑफ 9 हो गया। अब इसका वैल्यू कितना दे रखा है, कॉस इनवर्स का मान, या फिर कह दीजिए अगर इसको थीटा मानेंगे तो कॉस थीटा का मान ये है, तो सीधे सीधे कह सकते हैं इसका मान 1/√2 दिया है। ओके, इसको बोलेंगे 2 लेमडा प्लस ऑफ 12 अपॉन में 6, और ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस ऑफ 9 इज इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। ओके, आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर भी कर सकते हैं चाहे तो, अदरवाइज 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा लेमडा प्लस ऑफ 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 ऑफ लेमडा स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में √2, है ना। अरे इससे डिवाइड कर दिया, 2 से काट दिया सबको। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस ऑफ 36 प्लस ऑफ 12 लेमडा इज इक्वल टू 9 लेमडा स्क्वायर प्लस ऑफ 9 9 जा 81 हो जाएगा अपॉन में 2। सॉल्व करिए जरा इसको आप सभी लोग, लेमडा का वैल्यू आ जाएगा, थोड़ा सा लेंदी है बट आ जाएगा ना, तो एंगल वाला ऐसे आ जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सॉल्व कर लीजिएगा ना, ज्यादा टाइम नहीं अपने पास। अब अगला क्वेश्चन, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस, जल्दी से बता दीजिए इसका अवकलन समीकरण। देखिए अवकलन समीकरण कभी भी समीकरण से बनाना होता है, यानी इसका डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएशन कितनी बार होता है, जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है। यहाँ पे ए बी सी 3 है तो 3 बार करेंगे, एक बार करेंगे कितना आएगा 2ax आ जाएगा प्लस बी, 2 बार करेंगे कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, सिर्फ 2a आ जाएगा, 3 बार करेंगे कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो 3 बार करने पे जो 0 होगा वही सही जवाब होगा। आप कहोगे सर 4 बार पे भी 0 आएगा, तो 4 बार आप करना ही नहीं ना, जितना दिया उतना ही करना है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं सिर्फ उतनी बार करते हैं, वो सबको पता 0 आएगा। ये भी सही है आपका, ये भी सही, सभी सही है, लेकिन हमें करना ही 3 ही बार था। अगला क्वेश्चन, यदि 3 सदिश ए बी सी आपको दे रखा है, ये और ये,
तो आपको इसका मान पूछा है। देखिए a माइनस टू बी और 2a माइनस सी का डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a माइनस टू बी का मान। ओके, a दे रखा है हमें क्या है, ये हमारा a है बाबू, ये हमारा b है और ये हमारा c है, a b c। तो a माइनस टू बी यानी कितना हो जाएगा, 1 माइनस ऑफ 4i, 1 माइनस ऑफ मतलब कह दीजिए i माइनस ऑफ 4i, कितना हो जाएगा माइनस 3i। पहली चीज ये देखिए 2k यहाँ पे जहाँ 2j माइनस ऑफ ये हो जाएगा 2j, तो ये माइनस करेंगे तो प्लस 4 हो जाएगा 4j। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ये देखिए 2k माइनस ऑफ 2k यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया। ओके, सिमिलरली 2a माइनस सी निकालिए, 2a माइनस सी निकालिए। तो 2a यानी कि 2 माइनस 1 यानी कि सिर्फ और सिर्फ आई कैप हो गया। ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस यानी कि 5j हो गया। ये हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि 3k। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 3 हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा प्लस 0। ये कितना हो गया, इसका आंसर 17 आ गया, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन में h दे रखा है। तो जैसे ही h 0 रखेंगे बेटा ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन में h यानी 0/0। तो हम लोग एल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। और याद रहे बेटा यहाँ पे वेरिएबल h है तो हम लोग h के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो साइन स्क्वायर x का डिफ्रेंसिएशन क्या था, 2 टाइम ऑफ साइन ऑफ x प्लस h हो जाएगा, और चेन रूल के हिसाब से कॉस ऑफ x प्लस h हो जाएगा हमारे पास। और सिमिलरली यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। आप कहोगे नहीं सर इसका 2 साइन x इंटू कॉस x करेंगे, नहीं नहीं भैया ये कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट, इसको k मानिए आप। तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, h का वैल्यू बेटा डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, क्योंकि h के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, अब जैसे ही h की जगह 0 करेंगे क्या हो जाएगा, 2 साइन x इंटू कॉस x यानी कि ये साइन 2x आपको दे देगा। क्या दे देगा, साइन 2x, यानी कि ऑप्शन थर्ड इज राइट। ओके, अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग लाइट पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। इस वृत्त से बाहर कौन सा बिंदु आएगा। तो देखिए इसको ऑप्शन से करिए ना, इस पॉइंट को ले जाके इसमें रखिए। कभी भी पॉइंट का वैल्यू रखने से सर्कल का वैल्यू पॉजिटिव आ जाता है तो वो बाहर है, निगेटिव आता है तो अंदर है, 0 हो गया तो मतलब सर्कल के ऊपर है। तो -1 और -5 रखिए, कितना होगा, ये हो जाएगा आपका, बाहर पूछा ना, आउटसाइड, हाँ, ये हो जाएगा 1 प्लस ऑफ 25 और ये जगह +2 प्लस ऑफ 30। बिल्कुल जी हाँ, पहला तो 100% मिल रहा है। दूसरा चेक करना चाहते हैं, नहीं मिलेगा 100%, क्योंकि माइनस हो जाएगा बड़ा वाला, ये भी नहीं मिलेगा। एक सेकेंड, ये मिल रहा था, इसको चेक करिए जरा, -30 होगा ना जी, नहीं मिलेगा शायद, ये एक बार देखते हैं। देखिए -1 रखिएगा तो ये 1 हो जाएगा, +25 +2 हो जाएगा, -30 हो जाएगा, +1। तो 25 2 27, 1 28, 29 -30, तो मेरे हिसाब से निगेटिव आएगा, हटाइए। 1 रखेंगे तो ये भी निगेटिव आएगा, इसको ट्राई करिए, ये आ सकता, बाकी ये भी तो नहीं आएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस ऑफ 36 हो जाएगा, प्लस ऑफ 4 हो जाएगा, -36 +1। तो 36 -36 गया, जी हाँ, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, जो पॉजिटिव आ जाएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, ये तो होता है सर्कल के बाहर पिंटू होता है तो क्या होता है, पॉइंट पॉजिटिव दे देता है वैल्यू। इसका हल बताना है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। dx के साथ हमेशा x वाली चीज को भेज दिया और dt के साथ t वाले को। अब यहाँ t तो दिख ही नहीं रहा, कोई बात नहीं, dx के साथ भेज दीजिए। dx अपॉन में 3x + 8 हो गया बाबू, ये हो गया आपका dt। अब इसको सॉल्व करेंगे तो dx अपॉन में 1 अपॉन में x का क्या होता है, लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, 3x + 8 हो जाएगा। अब x से क्या मल्टीप्लाई, 3, और हमने इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, और dt का t हो गया +c। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा log ऑफ 3x + 8 इज इक्वल टू 3t हो जाएगा, प्लस ऑफ कांस्टेंट को c लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और कुछ बोला क्या, चलिए देखिए, अब हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो बेस में ई है। तो 3x + 8 कितना हो गया, e के पावर में 3t + c हो गया। ठीक है, आप चाहे तो 3c लिख लीजिए, इसको 3c लिख लीजिए। ओके, अब यहाँ से x कितना आ जाएगा, e के पावर में 3 कॉमन ले लीजिए, t + c हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और अपॉन में 3 यहाँ भी कर दीजिए, यहाँ भी 3 कर दीजिए। तो कौन सा आ जाएगा आपका, ऑप्शन सेकंड इज राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के बाद भी इसको इक्वेशन को सॉल्व करना था लॉग वाले को, तो लॉग का एक प्रॉपर्टी यूज करा लिया ये आपसे, है ना। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन,
इसको ट्राई करिए, ई के पावर में 2x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। जल्दी से देखिए, डबल डिफ्रेंसिएशन करना है इसका, कितना हो जाएगा, एक बार करेंगे तो 2 इंटू ई के पावर 2x हो जाएगा, एक बार और करेंगे 4 ई के पावर में 2x हो जाएगा, जिसको आप 4y बोल सकते हो। बहुत ईजी क्वेश्चन, वन लाइनर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें आप, जो भी इसको सॉल्व करने जाएगा अपना टाइम वेस्ट करेगा। कभी भी नंबर का ऐसा खेल आता है, रेशियो रहता है, नंबर के बारे में कुछ जानकारी, दो संख्या ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। स्टेटमेंट भी पूछता है, दो को जोड़ेंगे ये हुआ, स्क्वायर करके घटाए तो ये बन गया, मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया, तो बताओ नंबर क्या है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो आप ऑप्शन से ट्राई किया करो, आप ऑप्शन को यूज करो। जैसे यहाँ पे क्या पूछा है बेटा, x इज टू वाई का मान पूछा है, तो ये x है, ये y है। x की जगह 3 और y की जगह 2 रखिए, देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। कितना हो जाएगा, 3 3 के 9 दूनी 18 हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 दूनी 5 20 हो जाएगा, अपॉन में 6। तो ये 1/3 आएगा, कतई नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस में आ गया, हटाइए। ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस ऑफ 3 से 9 4 जा 45, ये भी माइनस में आएगा, हटाइए 45, हटाइए इसको। अगला, इसको रखिए, 3 3 जा 9 2 जा 18 हो जाएगा, माइनस ऑफ 5 5 जा 25 125 आएगा, ये भी गड़बड़। इसको करिए, 5 5 जा 25 2 जा 50 हो जाएगा, माइनस ऑफ 3 3 9 5 जा 45 हो गया, अपॉन 5 3 जा 50। ये देखो ना एक्स वाई लिखा है, कितना हो गया, 5 3 जा 15, कितना आ गया, ये आ गया 1/5/15, इसका मतलब 1/3। और हमारा कितना दे रखा है इसने, 1/3 ही दे रखा है, यानी ये सही है। ठीक है, तो एक्स वाई का वैल्यू रखिए, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, कर गया 1/3, ऑप्शन डी इज राइट। अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई करिए, व्हाट विल बी द, अब जिसको नहीं आया ना बेटा, आप अपने से ट्राई करना ना। अब ये चीज तो बार बार बताता हूँ, एक्स की जगह 3 रखो, वाई की जगह 2 रखो, इसमें रखो जरा। और ये क्या, रेशियो का मतलब डिवाइड है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खुद से तो कैलकुलेशन करोगे। अब मैं कैलकुलेशन हाथ पकड़ के थोड़ी सिखाऊंगा, एग्जाम आ गया ना तो। देखिए, ये लॉग का क्वेश्चन आ गया, कैसे करेंगे, कोशिश करिए सभी लोग। तो करते इसको, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ 3। अब इस 3 को लिखूंगा अगर मैं, तो 3 के पावर में 1/2 हो जाएगा, और इस 3 के पावर में कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, क्योंकि दो दो रूट हो गया इसके अंदर, है कि नहीं। जल्दी से बताइए, सही लिखे गड़बड़, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ बेस में 3, लॉग ऑफ बेस में 3, और 3 के पावर में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 एलसीएम आ जाएगा, 2 + 1 3/4 हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है, पावर आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका लॉग ऑफ 3, और ये जगह 3/4 आगे, log ऑफ 3/3 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो log ऑफ 3/3 माइनस ऑफ log ऑफ 4/3 हो जाएगा, डिवाइड है ना, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ log ऑफ 4/3, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ log ऑफ 2 का स्क्वायर बेस में 3, यानी 2 log 3 हो जाएगा। आपका ऑप्शन थर्ड इज राइट, ऑप्शन थर्ड इज राइट। ओके, ये जो भी मल्टीप्लाई आगे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका पूछ रखा है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जल्दी से बताइए फटाफट। दो होते, एक होता है वेरिएंस, एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन क्या होता है, ये होता है रूट ओवर ऑफ महेंद्र सिंह धोनी माही, भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले इसका मीन निकालेंगे बेटा, फिर डेविएशन, फिर स्क्वायर, फिर मीन, फिर उसका रूट ले लेंगे। तो सबसे पहले मीन निकालिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मीन यानी एक्स बार कितना आ जाएगा, तो एक्स बार जो आएगा इसका 4 आएगा, निकाल के देख लीजिए। दूसरा चीज, इसका डेविएशन निकालेंगे, तो 1 - 4 -3 हो गया, 2 - 4 -2 हो गया, 3 - 4 -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। ओके, अब क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है, यानी 9 हो जाएगा 4 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया और 9 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका मीन ले लेंगे, सबको जोड़ देंगे, 9 4 13, 1 14 14 28, 28 बटा में कितने डाटा है, 2 2 4 2 6 1 7 है, ये हो गया हमारा मीन। अब क्या कर लेंगे, इसका रूट ले लेंगे, तो ये कितना हो गया, 7 4 जा 28 √4, यानी कि 2 इज योर राइट आंसर। ठीक है, इसको रूट ओवर ऑफ MST कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है cos 9 + sin 9 अपॉन में cos 9 - sin 9, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए जल्दी से फटाफट। cos 9 + sin 9 अपॉन में cos 9 - sin 9 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला चीज देखो, कभी भी ऐसा सिमिलर दिखे ना, tan बना लो, इसको cos से डिवाइड कर दो सबको, ये हो जाएगा 1 + tan 9 डिग्री, अपॉन में 1 - tan 9 डिग्री, हाँ है ना। अब इस 1 को समझो ऐसे, ये tan π/4 है, tan 45 है, और यहाँ पे भी tan π/4 मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 मल्टीप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये tan π/4, tan π/4 + tan 9 डिग्री अपॉन में 1 - tan 9 डिग्री tan π/4, यानी आप बोल सकते हैं फॉर्मूला हो गया tan ऑफ 45 + 9 डिग्री का,
1 सेकेंड का क्वेश्चन था, 54 आ जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन, इसको ट्राई करें सभी लोग। tan ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 माइनस पाई बाई 4। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला ये नहीं याद है। इसीलिए मैं कहता हूँ 2 tan इनवर्स 2 sin इनवर्स 2 cos इनवर्स x वाला जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। बता दे रहा हूँ आपको, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए। tan इनवर्स ऑफ 2x हो जाता है अपॉन में 1 माइनस ऑफ x स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो जैसे इसने दे रखा है 2 tan इनवर्स ऑफ 1/5 ना, तो इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ आपको क्या करना है, इस x के साथ खेलना है, इसको डबल कर देंगे, यानी कि 1/4 का 5 का डबल 2/5 हो जाएगा, अपॉन में x स्क्वायर बोला 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन में 25। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5 टू जा 10 अपॉन में 24 हो जाएगा। ये हमारा हो गया यहाँ पे। अब ये 10 है और ये पाई बाई 4, ओके। अब फॉर्मूला लगा देते, tan a, ये a x, ये अल्फा मान लीजिए बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, tan अल्फा यानी कि tan इनवर्स ऑफ 10 अपॉन में 24 ये हो जाएगा, माइनस ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस ऑफ tan इनवर्स 10 अपॉन में 24 हो जाएगा, और साथ साथ tan पाई बाई 4 हो जाएगा। आप समझे नहीं ये चीज को, मैं बता दे रहा हूँ वापस से। देखिए इसको थीटा मानिए, इसको अल्फा या अल्फा बीटा समझिए। tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan ऑफ अल्फा माइनस tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन में 1 प्लस ऑफ tan अल्फा इंटू tan बीटा, यही होता है, यही चीज लगा, क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। अब ये tan से tan इनवर्स गया, देखिए ये दोनों कट गया, 10 अपॉन में 24 आ गया, 10 अपॉन में 24 माइनस tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस ऑफ ओके, फटाफट देखिए आप सभी। देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस ऑफ 10 अपॉन में 24 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 24 यानी कि माइनस 14 हो जाएगा, अपॉन में ये हो जाएगा 34। इसको डिवाइड करेंगे -7/17, ऑप्शन डी है। ट्राई कर लीजिएगा सभी लोग इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये नंबर 1 का क्वेश्चन है। देखिए बहुत टफ क्वेश्चन मैंने जानबूझ के नहीं बनाया, उतना ही बनाया जितना आपके लिए सही था ना। तो 2-3 क्वेश्चन परेशान वाले थे, जैसे ये बहुत सारे बच्चों से गलत हुआ, ये सभी कर लेंगे, ये भी सब लोग कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी बहुत सारे बच्चे नहीं ध्यान देंगे या टाइम बर्बाद करेंगे अपना ना। तो 2 क्वेश्चन मान के चलिए अभी तक थोड़े से मुश्किल वाले दिखे आपको अभी तक, जो मैं रिपीट करा रहा हूँ। ये भी, ये रहने दीजिए, तो कर ही लेंगे, ये भी कर लेंगे आप, ये भी कर लेंगे आप, ये भी हटाइए, ये भी। हाँ इसमें कैलकुलेशन था, तो ये भी टाइम टेकिंग वाला था, तो 3 क्वेश्चन मान लीजिए आपको थोड़ा सा परेशान करने वाला मैं मान सकता हूँ फिलहाल के लिए। बाकी कोई नहीं दिखा मुझे। अगला ये भी था कुछ हद तक, जिनको नहीं ये कॉन्सेप्ट पता होगा कि कॉमन टर्म कैसे निकालते, तो 4 क्वेश्चन मैं मानता हूँ सबसे, जो अभी तक मतलब जितना क्वेश्चन करा, ठीक है, बाकी तो इजी है, और कोई मेरे हिसाब से ऐसा नहीं था जो दिक्कत हो। हाँ यहाँ पे भी कुछ बच्चे कहेंगे 4 से 5 क्वेश्चन, और ऐसे पेपर आपका रहता है ना, ऐसे नहीं कि सभी टफ हो जाएंगे, लेकिन वो 4-5 अगर मैं शुरू में दे देता ना तो आप परेशान हो जाते, अरे पता नहीं क्या क्वेश्चन है, कैसे होगा, ऐसे होगा वैसे होगा ना। तो मैंने बाद में दिया, तो आप आराम से कंफर्टेबल बीच बीच में छोड़ भी सकते, लगा भी सकते। और एग्जाम में ज्यादातर ये होता है पहले आ जाते हो, तो आप ना लास्ट तक पहुंचना क्वेश्चन के, तब आपका पेपर बढ़िया जाएगा, ठीक है। अगर लास्ट तक नहीं पहुंच पाओगे ना, तो आप भूल जाओ कि आप कर पाओगे अच्छे क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसने सेट का क्वेश्चन दे रखा है, बोला 0 से 2 तक हमारा ए है और बी क्या है, अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले ए की बात करूंगा, तो 0 से 2 तक सभी संख्या, यानी ए जो हमारा 0 से 2 तक कंप्लीट संख्या है, और जो बी है वो क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, अभाज्य संख्या 2 होता है, एक नहीं होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे होते हैं, ठीक है। 19 होता है अगला, फिर 23 आएगा, ऐसे करके चलते हैं ना। अब इसने बोला इन दोनों का इंटरसेक्शन ये अब निकालना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, 2 आ जाएगा, और 2 किस में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन, अब देखिए इसने बोला एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स डज द फंक्शन अटेन मिनिमम वैल्यू। ये एनडीए के क्वेश्चन है दोनों, पिछला वाला भी ये भी है। मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा, अब ऑप्शन में दिया है तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। इसने पूछा कब मिलेगा, इसने पूछा कब मिलेगा। अगर पूछता कहाँ में कितना मिलेगा तो भी कभी कभी वैल्यू रख लो ना, हर जगह बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चलाते, ऑप्शन का यूज किया जाता है। तो मैं एक्स की जगह 2 रखता हूँ, कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, प्लस ऑफ 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, प्लस ऑफ 2 यानी कि 3 दे दिया। तो अब देख लेते हैं अगला कितना दे रहा है। 3 रखेंगे बेटा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 4 माइनस 3 1 दे देगा, यानी कि ये 2 दे दिया।
तो हमारे हिसाब से 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि मिनिमम यहाँ मिल रहा है। अब 4 रखते जरा देखिए, 4 माइनस 2 रखूंगा 2 हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 0 तो ये 3 दे दिया, ये भी नहीं देगा, 0 रखेंगे कतई नहीं देगा, तो ऑप्शन बी इज राइट, ऑप्शन बी इज राइट। और वैसे भी हमेशा जो सेंटर पे रहता है ऐसे केस में वही मिनिमम देता है, ठीक है। बात समझ में आई? तो कैसा लगा आप लोगों को टेस्ट? बढ़िया लगा? तो ओवरऑल 24 क्वेश्चन ही रखा था मैं, और बड़े अच्छे क्वेश्चन थे मेरे हिसाब से, अपने तरफ से तो बढ़िया ही लाया था मैं। कुछ क्वेश्चन आपको मुश्किल लगे होंगे, कुछ क्वेश्चन आसान भी लगे होंगे, बस ऐसे प्रिपरेशन करके जाइए, ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। और चिल मारिए। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताना आप सभी लोग। बहुत ही मेहनत हुआ आप लोगों के पीछे, लास्ट के 5 दिन एकदम धुआं धुआं कर दिया गया। सभी सब्जेक्ट, मैथ का देखोगे भाई साहब, इंडिविजुअल ट्रिग्नोमेट्री आपका 1 शॉट लगा दिया, कैलकुलस एक क्लास, अलजेब्रा एक क्लास, कंटेंट भी बीच बीच में पढ़ा दिया आपको मैं, जीके की मैराथन मिल गई आपको, फिजिक्स की मैराथन मिल गई आपको, इंग्लिश की मैराथन, कहाँ कमी रही बताना। अब बस आपको एकदम मन बना के जाना है। और जो अब की बार ना नेवी वाले पता क्या बनते हैं, मार्कोस कमांडो बनते हैं। और मार्कोस कमांडो का जो रुतबा है ना, वो दुनिया में कोई नहीं पा सका। कहावत कुछ ऐसे कि जब कभी भी ना समंदर में, जब कभी भी नदी में, समंदर में मगरमच्छ मगरमच्छ अपने आप को धरती पे ज्यादा महसूस करने लगे सुरक्षित, जब कभी भी मगरमच्छ पानी से ज्यादा धरती पे सुरक्षित महसूस करने लगे, समझ जाना उस पानी के अंदर मार्कोस कमांडो बैठा है। इस लेवल का खौफ है। और ऐसे एयरफोर्स वालों के लिए भी है। जब बिजली आसमान से गिरते वक्त अपना रुख बदल ले तो समझ लेना गरुड़ कमांडो आ रहा है, ठीक है। तो तुम लोग किस चीज के लिए जा रहे हो पता है बाबू? बस अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना, बहुत मोटिवेशन, बहुत ज्यादा एग्रेशन नहीं लाना अपने अंदर, ठीक है। अंदर से एकदम एग्रेसिव रहो, अंदर से खूब जोश रहे आपके अंदर, एकदम भरा रहे कि तेरा भाई कर दे, लेकिन सामने नहीं ना, सामने नहीं दिखना चाहिए, वो सारी चीजें आपके अंदर चलनी चाहिए। और सामने एकदम कूल माइंडेड रहो, एकदम खुश रहो, आराम से पेपर बढ़िया हो जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं। आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, चिल मारिए। और जो भी क्लासेस आज है फटाफट आप सभी लोग उसको देखिएगा। जीएस का भी रात को मैराथन लगाया है, उसको भी देख लीजिएगा। ओके, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।